नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतीय क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन वीरेंद्र सहवाग की। सहवाग साहब, नजफगढ़ के सचिन तेंदुलकर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और नवा वर्ष आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। आप सबको भी नव वर्ष बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं नव वर्ष की। अब ये बताइए, नव वर्ष में आप कितने छक्के चौके मारने वाले हैं? कोई क्या टारगेट बनाया कि नहीं कुछ? देखिए, मैं कोई टारगेट नहीं बनाता क्योंकि मैं सिर्फ सीरीज़ बाय सीरीज़ और मैच बाय मैच खेलता हूं। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो ऑब्वियसली आपके मैचेस ज़्यादा होते हैं पूरे साल में, तो आपकी परफॉर्मेंस कुल मिलाकर अच्छी होती है। बट हाँ, अगर अब देखें तो हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं 2006 में शुरुआत में ही, तो एक टफ़ चैलेंज है हम लोगों के लिए। और जैसे कि पिछले 2 सीरीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट मेरे अच्छे गए हैं, तो उम्मीद रखता हूँ कि इस बार भी अच्छा खेले हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जीत कर आएँ। पाकिस्तान में तो आपके एवरेज 98 के करीब है, दोनों बार मैन ऑफ द सीरीज बने आप। इस बार लगता है फिर वहाँ पर छक्के छुड़ाने वाले हैं उनके आप। देखिए, कोशिश यही है कि वहाँ पर अच्छा खेले, अच्छा प्रदर्शन दिखाएं, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मुझे लगता है कि सारा संसार उस मैच को देख रहा होता है कि भारतीय हैं जो वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह हैं और वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहे होते हैं, सबकी निगाहें होती हैं उस सीरीज़ पर। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करूँ और अपनी टीम को जीत दिलाऊँ। ये नजफगढ़ का शेर जो वीरू हमारा है, ये जाकर के 2005 में ऐसा क्या नहीं किया जो 2006 में करेंगे? आई थिंक 2005 में जो नहीं हुआ वो 2006 में करने की यही कोशिश है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करूँ, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, क्योंकि पिछले कुछ वनडे मैचेस में मैं उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, क्योंकि 20-30 रन पर बनाता हूँ फिर आउट हो जाता हूँ, देन उनको कन्वर्ट नहीं कर पाता बड़े स्कोर में। क्यों? तो 2006 में यही रहेगा कि कोशिश जो वो शायद पुराना पिछला साल था मेरे लिए वो चला गया है, वो नया साल आएगा, कुछ नई चीज़ें लेके आएगा और कुछ नए रन नए स्टाइल में खेलने को देखने को मिलेगा वीरेंद्र सहवाग आप लोगों को। तो ओडीआई जो आपके रहे पिछले साल के, जैसे हमारे पास जो फिगर्स हैं, उसमें लगता है कि 30 ओडीआई में केवल 250 रन आपने बनाए। तो आपको लगता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए जी आप? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो तो आप सिर्फ वहाँ पर एक ही चीज़ से रुक सकते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी टीम में जगह नहीं बनेगी। और जैसे मैंने कहा कि मैं आने वाले मैचेस में चाहूँगा कि मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करूँ, क्योंकि जैसा मेरी गेम है, अगर मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने लगा तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी मेरी टीम को, और आने वाले जो बैट्समैन होते हैं ओपनर का मिडल ऑर्डर, उनके लिए आसान हो जाता है। हम लोग जब देखते हैं मैच, आपको कई बार लगता है सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग में कोई फर्क नहीं है। लोग एक दूसरे को मिस कर देते थे कि सचिन है या सहवाग है, क्योंकि कई बार शक्ल से भी दूर से देखो कैमरे में तो ऐसा लगता है स्टाइल भी एक है और परफॉर्मेंस भी एक है। तो आपको भी कई बार कन्फ्यूजन लगता है कि देखने वालों को लगता है, मुझे नहीं लगता इसमें कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। बिल्कुल अलग दिखते हैं, क्योंकि मेरा स्टाइल अलग है खेलने का, उनकी टेक्निक, उनकी बैकलिफ्ट, उनका स्टांस सब कुछ डिफरेंट है। बट ये कह सकते हैं हाँ, जैसे सामान वो पहनते हैं, मोरेन के पैड्स, हेलमेट, वैसा ही मैं पहनता हूँ, तो लगभग थोड़ा दिखता हूँ उनके जैसा। बट खेल अगर देखें तो आप, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता मैं कहीं उनके आसपास भी हूँ। कमान थोड़े कपड़े में कॉमन है, बाकी कोई नहीं कॉमन। नहीं, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही कपड़े, तो ऑब्वियसली जब देश के लिए खेल रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी मुझसे ज़्यादा चौके छक्के मारते हैं। बट आजकल उन पे ज़्यादा क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि सब लोग की एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी ज़्यादा है कि जब भी सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में जाए तो वो सेंचुरी ही बनाए। अगर वो 70-80 रन भी बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि रन नहीं बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रन बना रहे हैं। वही आपकी स्थिति आ गई ना कि जब सहवाग उतरते हैं, वीरू उतरेगा मैदान पे, समझे मैच। देखिए, मुझसे उम्मीद की जाती है कि चौके छक्के ज़्यादा एंटरटेनमेंट की जाए रादर देन कि सेंचुरीज बनाए। सब लोग ये चाहते हैं कि भी सहवाग आया तो देखेंगे कि वो कितना एंटरटेन करता है। आई एम ए प्लेयर बट हु कैन एंटरटेन द पब्लिक। हाँ, तो आपको एंटरटेन मानते हैं और अच्छी तरह खेलते हैं आप कई बार, तो उसका आपने अपने वही स्टाइल डेवलप करना है। सबके स्टाइल होते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये एंटरटेनमेंट तो एक वर्ड है पब्लिक के लिए जो दे दिया गया कि जो इतनी जनता आती है मैच देखने के लिए, तो उन्हें एंटरटेन भी करना चाहिए। बट जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं होता कि मैं पब्लिक को एंटरटेन करने जा रहा हूँ। मेरे माइंड में रहता है कि मैं बॉलर को कैसे अटैक करूँगा, इसको कि इसको ऊपर अपने हावी ना होने दूँ। और बॉलर को अपने ऊपर ना हावी होने देने का एक ही कारण है, अगर आप उस पर शॉट खेलो, उसको बाउंड्रीज मारो, तो देन बॉलर प्रेशर में आ जाता है और बैट्समैन ऊपर रहता है। क्योंकि आपने जैसे शुरू किया मिडिल ऑर्डर से शुरू किया, ओपनिंग पे आ गए हैं अब आप। ओपनिंग में तो हर एक की एक डिलाइट होती है प्लेयर की कि वो सेंचुरी मारेगा, अच्छा स्कोर करेगा। जैसे अपना पिछला रिकॉर्ड आप देखें, जब से आप ओपनर पे आए हैं, उससे पहले का रिकॉर्ड मेरे पास ज़्यादा स्टेटस नहीं, पर लगता है जैसे आपने लगा कि जब से आप ओपनर पे आए हैं उसका प्रयोग आप नहीं कर पा रहे उतना, कि जितने रन स्कोर पर ओपनर कर सकता है उतने नहीं कर पा रहे हैं आप। ओपनर के बाद टाइम भी आता था, बॉल भी ज़्यादा मिलती है उनको। मैंने इंग्लैंड टूर से स्टार्ट किया था ओपनिंग करना टेस्ट मैचेस में। वनडे में मैंने उससे पहले किया था श्रीलंका में, लेकिन टेस्ट मैचेस में मैंने इंग्लैंड टूर से स्टार्ट किया था 2002 में। और उसके बाद से मैंने अभी तक 8 सेंचुरीज बनाई हैं
बल्कि 9 सेंचुरीज बनाई है मैंने। मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक ही सेंचुरी बनाई थी मेरे डेब्यू गेम में। 9 सेंचुरीज एज ए ओपनर मेरे ख्याल से तो आई थिंक अच्छी, अभी तक ही कह सकते हैं कि अच्छा है, क्योंकि मेरे अलावा जितने भी ओपनर खेले हैं अभी तक मेरे साथ, उनमें से शायद ही कोई इतने प्लेयर निकले हों जिन्होंने, लक्ष्मण ने भी ओपनिंग की है और हेमंत मदानी ने ओपनिंग की है, एस दास ने ओपनिंग की है, वसीम जाफर ने ओपनिंग की है, आकाश चोपड़ा, गौतम गंभीर, संजय बांगर, इतने सारे प्लेयर हैं जिन्होंने ओपनिंग की है बट उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए आपने जितने 8 मैं हूँ। मैचेस 2005 में खेले टेस्ट प्लेयर, जिसमें टेस्ट में खेले 8 में से आपने कुल 815 रन बनाए। उससे पहले आपने 12 मैच खेले थे, 1141 रन बनाए। तो एवरेज अगर आप देखते रहें तो ओपनर जब जैसे बने आप, ठीक है आप कैसे थे 47 की एवरेज थी जब आपने टेस्ट मैच शुरू किया, और आज आपकी एवरेज 54 ओवरऑल है और 63 आपके बाद है। परंतु जैसे जैसे ओपनिंग में जितना चांस मिलता है, ऐसे ओडीआई में भी और टेस्ट में दोनों जगह ओपन करते हैं आप, तो लगता है कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में आपका परफॉर्मेंस बेटर था अगर आप वहीं रहते तो। नहीं, मिडिल ऑर्डर से ज़्यादा परफॉर्मेंस मेरा ओपनिंग में था अगर आप देखें तो, क्योंकि जब मेरा मिडिल ऑर्डर में खेल रहा था टेस्ट, वो तो नए नए आए थे ना आप, जी बिल्कुल, जैसे जैसे आप पक गए हाँ, जिसको कहते हैं। लेकिन पक्का भी तो मैं एज ए ओपनर ही हूँ। पर ओपनर में अभी आप कह रहे हैं ना कि पिछले कुछ परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं है जितनी होनी हाँ, चाहिए लेकिन थी। वनडे क्रिकेट में नहीं है, लेकिन आप फिर भी टेस्ट क्रिकेट उठाकर देखें तो एवरेज स्टिल मेरा 55 का है। तो पर आप तो प्रेफर ओटीआई करना चाहते हैं ना, ओटीआई भी आपने 30 मैंने बताया 30 ओडीआई खेले, आपने 250 रन बनाए। हाँ, कभी तो लेकिन last कभी 30 कभी प्लेयर का भी ऐसा टाइम आ जाता है कि वो उसके परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, कभी उसका फॉर्म खराब हो जाता है, तो कभी कब आता है ऐसा टाइम? ये अच्छी बात की आपने, ऐसा टाइम आता है जब एक सीजन होता है कि जब आदमी अच्छा खेल रहा होता है, तो वो इतना अच्छा खेलता है देन, तो कि लास्ट ईयर जब से मैं शुरुआत की पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक सीरीज में मैंने लगभग 201 रन बनाए, फिर 184 रन बनाए, फिर वनडे में 100 रन बनाए, फिर 70 रन बनाए। तो एक सीरीज का दौर होता है जब बैट्समैन अच्छे फॉर्म में होता है देन तो उसको कंटिन्यू करता है और अच्छा खेलता है। लेकिन एक पीरियड आता है कि जब बैट्समैन का मे भी कभी फॉर्म खराब हो जाता है, कभी एक दो डिसमिसल वो खराब खेल कर आउट हो जाता है, देन तो फिर उस पर प्रेशर बिल्ट हो जाता है, देन वो सोचता है कि मेरी पिछली इनिंगें खराब हैं, कभी अंपायर गलत आउट देता है। तो ऐसा टाइम आता है बैट्समैनों का भी, मेरा ही नहीं आया, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सभी कैसे टाइम आए, सभी इस दौर अच्छी से बात गुजरे। की आपने, क्योंकि सचिन ने भी ये कहा था कि एक समय आता है जब लगता है परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो स्टाइल बदलना पड़ता है। बिल्कुल। और आपने अपने परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए क्या क्या किया, ये मैं आपसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन, जिनको कभी AK-47 कहा जाता है, कभी इनको नजफगढ़ का शेर कहा जाता है। देखते हैं आगे जी क्या बोलते हैं। तो आप कह रहे थे कि एक समय आता है जब परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, जैसे आपकी, आप मान रहे हैं कि ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो क्या साइकोलॉजिकल होता है या कुछ और टेक्निक में प्रॉब्लम होती है, या प्लेयर जैसे दानिश कनेरिया से डर गए थे, अब इस तरह के लोग हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब प्लेयर का टाइम आता है, ख़राब दौर से गुजर रहा होता है देन तो उसको, उसका जो सेल्फ बिलीव होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस समय, कि वो उस कॉन्फिडेंस कि उससे वो कैसे बाहर निकलता है। क्योंकि जब आप ख़राब खेल रहे हो और देन उसके बाद से वापस आना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ख़राब दौर से गुजर कर जब अच्छा दौर आए तो उसको कैश करना भी इंपॉर्टेंट होता है, कि जब आपका अच्छा दौर आया तो आप उसमें रन बनाते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कभी ना कभी ख़राब दौर भी आना है। बट जब ख़राब दौर आ रहा होता है तो उस समय बैट्समैन सोचता है कि वो ज़्यादा देर विकेट पर रहे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, जिससे कि वो टाइम जितना ज़्यादा स्पेंड करेगा उतना अच्छा रहेगा। क्रिकेट में आए कैसे आप? नहीं, क्रिकेट में मैं आया कि मैं बचपन से मुझे बैट बॉल के साथ खेलने का शौक़ था। तो जब 92 वर्ल्ड कप स्पेशली स्टार्ट हुआ था तो मैं सचिन का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैं उनको देखता था 92 के वर्ल्ड कप में खेलते हुए, जैसे वो अग्रेसिव खेलते थे, चौके छक्के लगाते थे नीचे नंबर 5-6 पर आकर। देन तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ, क्रिकेट प्लेयर बनूँ, इंडिया के लिए खेलूँ, नाम कमाऊँ। तो नजफगढ़ में क्या ऐसा था जो क्रिकेट खेलने? नजफगढ़ में ऐसा कुछ नहीं था, बट ये था कि मेरी फैमिली में शायद ही कोई क्रिकेट खेला, किसी को मालूम भी नहीं थी क्रिकेट क्या होती है। जस्ट ऐसे ही टीवी देखकर हमारी जॉइंट फैमिली थी तो सब लोग एक साथ में खेलना शुरू कर दिया। सब लोग, एक खेत नहीं थे नजफगढ़, इतना भी बैकवर्ड नहीं है कि आप उन्हें खेत कहें। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, गाँव छुड़ानी मेरे गाँव का नाम है, छुड़ानी गाँव से हूँ। वहाँ से हम लोग सन 70 में नजफगढ़ में आके बसे, दिल्ली में आकर रहे। नजफगढ़ में मैं पला बड़ा हुआ तो वहीं पर थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला। लेकिन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पास किया तो देन मैंने उसके बाद विकासपुरी स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ से मेरी क्रिकेट में एक नया दौर शुरू। अच्छा ग्राउंड तो होते नहीं होंगे वहाँ पर? जी, ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं थे वहाँ पर, सिर्फ मिट्टी होती थी, मिट्टी में ही खेलते थे। रबड़ की बॉल, कॉर्क की बॉल, देन फिर जैसे बड़े होते गए तो फिर लेदर की बॉल से खेलना स्टार्ट किया। तो आपको कौन से इंस्पिरेशन कैसे मिली, किसने बनाया आपको, स्पॉट किसने किया, कोच कैसे बन, जब कौन था ऐसा आदमी जिसने कोच वीरेंद्र सहवाग में देखा कि ये भी खिलाड़ी? मेरे कोच, जब हम नजफगढ़ में खेलते थे तो हमारा एक सरमाउंट क्लब होता था जिसमें शशि काले कोच थे, जिनके क्लब से मैं खेलता था। तो उनको लगा मेरे अंदर कुछ टैलेंट है देन, तो उन्होंने मुझे मिस्टर AN शर्मा, जो कि मेरे अभी तक कोच हैं और जो मेरे स्कूल के भी, हाँ पर्सनल कोच हैं, जो स्कूल के भी कोच हैं, स्कूल में जो हमारे टीचर होते थे स्पोर्ट्स के, उन्होंने
वहाँ से जब मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया विकासपुरी जी ब्लॉक में, तो वहाँ से मैं मेरी क्रिकेट में एक नया दौर आया। देन तो 11th-12th मैंने वहाँ पास की, देन फिर मैंने जामिया में एडमिशन लिया। देन उसके बाद मैंने मद्रास क्लब जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन खेल में बहुत अच्छे थे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जामिया के बाद मैंने मद्रास क्लब में लिया, मद्रास क्लब से मैं खेलने लगा, जहाँ पर मिस्टर सतीश शर्मा मेरे कोच थे, जो कि आज मेरे साथ नहीं हैं। बट उस सतीश शर्मा की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे अंडर 19 खेलने के लिए, फिर रणजी ट्रॉफी में। देन वहाँ से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। पर आपको लगता नहीं कि जैसे जैसे आपने क्रिकेट खेला था, आपने मिडिल ऑर्डर जैसे ज्वाइन किया और मिडिल ऑर्डर के बाद आप ओपनिंग पे आ गए, तो आपको जैसे बाकी लोग के चले गए, जैसे अपने सौरव गांगुली की बात की, आपको लगता है कि आप वापस मिडिल लेवल पे जा करके अच्छा खेल पाएंगे आप दोबारा से? देखिए, शुरुआत जब बैट्समैन करता है, जब मैंने शुरुआत की अपने कैरियर की तो मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन था, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं तो आपको किसी भी ऑर्डर पर खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब कैप्टन को जो सूट करता है, कोच को जो सूट करता है कि हम इस प्लेयर को ऊपर खिलाएं या इस प्लेयर को नीचे खिलाएं तो हमें टीम का फ़ायदा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लेयर को एडजस्ट करना पड़ता है। जब मैं भी इंटरनेशनल खेला, पहले मैं मिडिल ऑर्डर में ही खेला, वनडे भी और टेस्ट मैचेस भी, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर इंजर्ड हो गए, श्रीलंका नहीं गए, तब वहाँ पर मुझे मौका मिला ओपनिंग करने का, तो उन्होंने सौरव गांगुली और जॉन राइट ने मुझे ओपन कराया। जॉन राइट ने, आपने राइट ओपनर देख लिया? नहीं, जॉन राइट ने, सौरव गांगुली ने, कह सकते हैं कि सौरव गांगुली को सजेशन दिया था जहीर खान और हरभजन सिंह ने, तो उन दोनों ने कहा था, जहीर खान और हरभजन सिंह ने, कि वीरेंद्र सहवाग को ओपनिंग करा के देखो, क्योंकि ये स्ट्रोक प्लेयर है, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, अगर ये 15 ओवर खेल गया तो शायद हम लोगों के लिए मैच ही खत्म कर देगा। तो वैसा ही हुआ, सौरव गांगुली ने मुझे मौका दिया ओपनिंग करने का, और देन मैंने एक मैच में सिर्फ 69 बॉलों पर 100 रन बनाए, जिससे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो हम लोग मैच जीत गए। तो मैं दूसरा प्लेयर हूं जो फास्टेस्ट रनर। आपको लगता नहीं कि आप जाने वाले जब मिडिल ऑर्डर प्रेफर करेंगे जैसे बाकी लोग? नहीं, तो ऐसा टीम में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना आपके यहाँ? काफी, मैं भी मिडिल ऑर्डर में खेला हूँ, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट और श्रीलंका अगेंस्ट 3 नंबर पे, 4 नंबर पे मैं मिडिल ऑर्डर में भी खेला हूँ। ओपनिंग करने लग गए, धोनी भी कहीं ओपनिंग करने लग गए। तो अच्छी बात है कि इतने सारे प्लेयर आ रहे हैं जो ओपन करते हैं, रन बनाते हैं, टीम को जिताते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टीम को जिताना, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग जीता है, चाहे वो इरफान पठान जीता है, चाहे वो धोनी जीता है, चाहे वो तेंदुलकर जीता है या गांगुली जीता है। इसका मतलब जो गांव के लोग आ रहे हैं, जो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं, जैसे धोनी आए, बाकी यादव आए, और अपने रैना साहब आए, छोटे छोटे आप आए, तो लगता है बॉम्बे का वर्चस्व जो था, डोमिनेशन था बड़े बड़े शहरों का, थोड़ा क्रिकेट के मामले में अब आम जनता की खेल बनने वाला है। जी, ये पहले भी आम जनता का खेल था, ये आम ऐसा जनता नहीं है। देखती थी, खेलती नहीं थी। नहीं, खेलती भी थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ हर प्लेयर को मौका मिलता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, क्योंकि इतने टीवी चैनल्स हैं कि कोई भी रन बनाता है, इतने अखबार वाले हैं तो उनको हाईलाइट करते हैं, तो कोई भी प्लेयर छुप नहीं सकता। क्योंकि आजकल बीसीसीआई ने एक अच्छा वो ग्रुप बनाए हुए हैं, प्लेट और इलेट ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें प्लेयर खेलते हैं और उनको पूरा मौका मिलता है अच्छी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलने का, और वहाँ पर वो अच्छी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस काउंट होती है, देन उन्हें मौका मिलता है। अगर आप देखें, विनू गोपाल राव, सुरेश रैना, आरपी सिंह, इन सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, तभी ये इंडियन टीम में आए। पाकिस्तान आप जा रहे हैं ना? जी हाँ। तो वो कह रहे हैं पेसिंग, पिच बड़ी पेस करेगी। देखिए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी खेले थे, वहाँ भी यही कहते थे, सभी ने ये कहा था कि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया में, और हम वहाँ सीरीज बराबर करके रहे ऑस्ट्रेलिया से। एक टेस्ट मैच हमने जीता, एक उन्होंने जीता, और हमारी तरफ से ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ियों ने अच्छे रन बनाए। वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। अनिल कुंबले ने आउट किए, इरफान पठान ने करेंगे आप? पाकिस्तान में हमने पिछले साल उन्हें हराया, ऑस्ट्रेलिया से हम सीधा पाकिस्तान गए, वहां पर पाकिस्तान में उनको हरा के आए। 3 टेस्ट मैच की सीरीज 2-1 से जीते, वनडे की सीरीज 3-2 से जीते। तो आप लगता है पाकिस्तान में इस बार शोएब तो मैं ये कहूँ, देखिए पिछले साल भी शोएब अख्तर थे, जब हम गए थे, जब मैंने 309 रन बनाए तब भी शोएब अख्तर थे, काफी पिटाई की थी, तब भी शोएब अख्तर थे। तो ऐसा नहीं है कि शोएब अख्तर नहीं थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस बार वो अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, हम लोग भी अच्छा खेल रहे हैं, हमने श्रीलंका को हराया और साउथ अफ्रीका को हराया, तो टीमें दोनों बराबर की हैं, कट्टर का मुकाबला होगा। कोचेस को असर तो पड़ा ना कि नहीं पड़ा? जी बिल्कुल, उनको जॉब दी जाती है, उनका काम है कोचिंग, उनका काम, जो उनको जॉब मिलती है वो उसके लिए अपने पूरी जी जान से मेहनत करते हैं। और वो ये कहना कि कोच ने अगर कुछ डिफरेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर प्लेयर अच्छा खेलेंगे तभी कोच का नाम होता है, अगर प्लेयर अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर सबसे पहले बात आती है कोच को हटाओ, कैप्टन को हटाओ। प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे देन तो किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठेगी, लेकिन जब खराब खेलेंगे तो सबके ऊपर उंगली उठेगी। कोच अगर अच्छा हो तो दोनों कोच, जॉन राइट और आपके सामने जे भी हैं दोनों, चैपल, दोनों में स्टाइल का क्या फर्क है? आई थिंक दोनों के अपने अपने अलग अलग स्टाइल हैं, सबके डिफरेंट सोच होती है, आपकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, सबकी डिफरेंट होती है। जी हाँ, ग्रेग चैपल आए, उनको क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, वो उनको उनसे अच्छे बैट्समैन थे, अच्छे लीडर थे, और देन वही हमें मदद कर रहे हैं कि किस प्रकार अपनी इनिंग बिल्ड कीजिए, किस प्रकार आपको अगर
आपकी टेक्निक में कमी है तो उसको सुधारिए, या क्या आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी बैटिंग अच्छा परफॉर्मेंस करे। देन जॉन राइट थे, देन तो वो एक उतने महान खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वो एक अच्छे प्लेयर थे और उन्होंने टीम को संभाला। उन्होंने ज़्यादा ध्यान फिटनेस पर दिया, ज़्यादा ध्यान टीम परफॉर्मेंस पे दिया, सबको बताया कि आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और एक टीम जुट होकर खेल सकते हैं। आपने कैप्टन के अंदर, 2 कैप्टन के अंदर काम किया, आपने बाकी को देखा है, तो आपको लगता है इनके स्टाइल में इनके आपके 2 कैप्टन कौन कौन से थे? मैं 3 कैप्टन के अंडर खेला हूँ। पहला जब मेरा डेब्यू हुआ तो अजय जडेजा कैप्टन थे, फिर उसके बाद सौरव गांगुली थे, देन उसके बाद राहुल द्रविड़ थे। तीनों में क्या फर्क देखा? तीनों का अपना अपना अलग अलग स्टाइल है कैप्टनसी का। जो मेरा ये मानना है, जो जैसे बैटिंग करता है उसका वैसे ही स्टाइल होता है कैप्टनसी का। सौरव गांगुली अग्रेसिव, अगर जडेजा एग्रेसिव थे तो देन तो उसी हिसाब से अपनी कैप्टनसी करते हैं। सौरव गांगुली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे तो वो अटैक ज़्यादा करते थे, तो उनको पता था कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है। राहुल द्रविड़ जो कि अभी हमारे कप्तान है, तो देन वो इतना एक्सपीरियंस है उनको इतने मैचेस का, तो उनको आइडिया है कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है। तो आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मैं कहूँगा उतना नहीं, उनको इतना एक्सपीरियंस है और वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं हमारे लिए। तो अगर अब तो आप भी कप्तान, एक मैच में खेले और जीत गया मैच, वो भी आपको लगता है जब आप कप्तान बनेंगे तो क्या इनमें से क्या क्या उठाएंगे? मैं अपने समय का जरूर इंतजार करूंगा, जब मौका मिला तो कैप्टनसी मिलेगी, लेकिन अभी राहुल द्रविड़ अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे मौका मिलेगा ऑब्वियसली। मैं अभी मेरा क्या कह सकते हैं कि लर्निंग पीरियड है, क्योंकि मैं जब सौरव गांगुली कैप्टन थे उस समय भी हम लोग सीख रहे थे कि क्या वो किस टाइम क्या फील्ड ले रहे हैं, कैसे अटैक, क्या बॉलिंग चेंज कर रहे हैं, तो वो सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी राहुल द्रविड़ जब कैप्टन थे तो वो कैसे हैंडल कर रहे हैं प्रेशर को, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं बॉलर्स को, वो कैसे फील्ड चेंज कर रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा कैप्टन कौन लगता है आप देखते हैं? मुझे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट कैप्टन स्टीव वॉग लगते हैं, उसके बाद सौरव गांगुली जो हमारे कप्तान थे। और बेस्ट बैट्समैन? बेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, जो मेरे भी रोल मॉडल रहे हैं, और मेरे ही नहीं, शायद इंडिया में सभी के रोल मॉडल होंगे। बेस्ट बॉलर? बेस्ट बॉलर मैकग्राथ रहे हैं। बेस्ट ऑलराउंडर? बेस्ट ऑलराउंडर आई थिंक एंड्रू फ्लिंटॉफ, अभी आज के टाइम में देखे तो। अगर पुराने टाइम में देखे तो ऑलराउंडर की तरह शुरू किया था ना, आपको लाया गया था ऑलराउंडर की तरह, तो आप अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं या बैट्समैन समझते हैं अभी? जी, मैं तो एक बैट्समैन हूँ जो कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर बॉल डाल सकता है, लेकिन जो ऑलराउंडर होता है वो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह निभाता है, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। बट मैं अपने आप को ऑलराउंडर नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैं एक बैट्समैन हूँ जो समय पड़ने पर पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकता है। पार्ट टाइम बॉलर हैं आप टीम के अंदर, और पार्ट टाइम वाइस कैप्टन भी हैं, क्योंकि एडवाइस जब जरूरत पड़ती है कैप्टन बन जाते हैं। तो अभी अपने आप को बैट्समैन मान के चलते हैं? जी। और आप हमेशा ओपनिंग प्रेफर करेंगे अगर आप? जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मिडिल ऑर्डर से शुरुआत की थी और मेरे को ओपनिंग मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको ग्रैब किया। लेकिन जब कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करूँ, बट मैं टीम का कॉम्बिनेशन नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तो मैं ये कहूँ कि मैं मिडिल ऑर्डर में खेलूँ, एक किसी बैट्समैन को निकालो, ऐसा नहीं है, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीरेंद्र सहवाग मिडिल ऑर्डर में खेले। तो आप जो कह रहे थे वीरेंद्र सहवाग जो है पार्ट टाइम बॉलर और फुल टाइम बैट्समैन हैं। जी हाँ। तो पार्ट टाइम मॉडल भी हैं आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? पार्ट टाइम मॉडल नहीं किया, ऑफ कोर्स फुल टाइम है? नहीं, पार्ट टाइम ही है, वो भी फुल टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा जॉब क्रिकेट खेलना है, और देन क्रिकेट के बाद जब मौका मिलता है कभी, जो अपने स्पॉन्सर जो हमसे एसोसिएटेड हैं, तो उनको भी टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है जरूरी है ये सब? जरूरी है, बिल्कुल, क्यों नहीं जरूरी। सचिन ने कहा जरूरी इसलिए कि टाइम स्पैन कम होता है, हम लोगों का कम होता है, क्योंकि हम लोगों के तो 60 साल। तो सही बात है कि हम कोई 50 साल तक तो क्रिकेट खेलते नहीं, आप 10-15। सचिन तेंदुलकर जैसे कितने खिलाड़ी होते हैं जो 16 साल तक क्रिकेट खेलते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल में सिर्फ 10 या 15 खिलाड़ी। किसी ने पूछा था सचिन और आप में फर्क क्या है, कि फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ उनके बैंक अकाउंट में 0 का फर्क है। नहीं, वो सिर्फ मजाक के तौर पर बोला गया था। अब वो भी फर्क खत्म हो गया? वो सिर्फ अभी भी वो ही फर्क रहेगा, बट वो मजाक के तौर पर। अब नहीं है लगता? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का मुकाबला इंडियन टीम में कोई नहीं कर सकता। तो आपके बैंक अकाउंट में अभी 0 का फर्क है? आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।